क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स नहीं है। मैं ये पहले आपको बता दूं, देयर इज नो डिवोर्स इन क्रिश्चियनिटी। कि यीशु मसीह या खुदा की जो मोहब्बत है हमारे साथ, वो इस तरह है कि हम बेवफाई करके भी, उसके साथ अडल्ट्री करके भी, तब भी उसके मसीह बेटे में वापस चाहते हैं तो वो हमें दोबारा ले लेता है। तो इसीलिए, और वो होसे नबी की जो आप उसको पढ़ेंगे, होसे नबी की जो स्टोरी है, इट इज एग्जाम्पली, इट्स अ सिंबल ऑफ द गॉड्स लव फॉर अस। कि खुदावन ने उसको कहा कि एक प्रोस्टिट्यूट से शादी कर, और उसने शादी की और प्रोस्टिट्यूट ने उसके साथ फिर उसको बिट्रेयल किया, बेवफाई की। तो जब वो उसको कंडम कर रहे थे या उसको छोड़ दिया उसने, तो खुदावन ने उसको कहा कि तू वापस जा और उसको पैसे दे के वापस खरीद के ला के उसको दोबारा उससे शादी कर। तो यही है, इसी से साबित होता है कि खुदावंद बिल्कुल डिवोर्स के खिलाफ है, और खुदावंद चाहता है कि हम वो अजीम मोहब्बत जो खुदावंद हमसे करता है वही करें। तो मेरे साथ एक कोलीग्स थी, तो वो उसकी मतलब दूसरी शादी है। पहले हस्बैंड से उसके दो बेटे थे। उसका पहला हस्बैंड ड्रग एडिक्ट था, जो भी था, उसको मारता था, अडल्ट्री करता था, जैसे भी था। उसने छोटी उम्र में उससे डिवोर्स ले ली। छोटे बच्चे थे, छोटी थी, यंग थी। उसने कहा कि रोमेनिया की है। उसने कहा कि मैं अकेली और कैसे रहूंगी, तो उसने चर्च के एक में आदमी था उसके साथ शादी कर ली। अब वो पहले तो सब ठीक रहे ना, तो जब बच्चे अब जवान हो गए हैं, तो वो जो है ना, वो उसको अपने स्टेप फादर को पसंद नहीं करते, वो स्टेप फादर बच्चों को पसंद नहीं करता। उस घर में हर वक्त ऐसे, और वैसे भी वो जो सिस्टर है, वो शी इज अ प्रेयर वॉरियर, कि वो बहुत स्ट्रांग है खुदावन में। हालांकि उतनी हिकमत मुझे नहीं होती खुदा का बंदा होते हुए जितनी वो वर्डिंग बोल देती है खुदा के रूह में। तो हम दोनों ही मिलकर प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी हम दुआ भी करते हैं, कोई मसला हमारी फैसिलिटी में हो जाए तो उसको 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 कुछ मतलब, जो उसके घर में ना बड़ी लड़ाई झगड़ा था उसके हस्बैंड के साथ। वो नीचे मूव हो गया, और वो मतलब कहती थी कि मैंने उसको डिवोर्स, वो मुझसे कहता है कि मैंने डिवोर्स लेनी है, डिवोर्स लेनी है। तो उसने कहा कि एक एक चीज उसके मुंह से निकली, इसको मैं एक तरह और भी कहूंगी। कि जब हमने उसने कहा कि मैं इस तरह अपनी साल्वेशन को खोना नहीं चाहती। क्योंकि जब खुदावन के सामने हम खुद, ये जो होली मैट्रिमनी है, शादी है, ये एक मुकद्दस रिश्ता होता है जो कि आसमान पे बनता है। इसको तोड़ने वाला जो होता है वो खुदा का मुजरम होता है। तो ये किसी सूरत में टूटनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको रिपेयर ही रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किलात तो आती हैं, तकलीफें तो आती हैं। तो उसमें ये हुआ कि वो कहता है कि मैं तेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करता। वो इतना पोजेस था, इतना पोजेस है। तो उसको मैंने कितनी दफा कहा कि तुम इसके लिए दुआ किया करो, उसकी रूह सेव नहीं, उसकी रूह की साल्वेशन के लिए प्रेयर किया करो। तो कहती है कि मैं उसकी रूह की साल्वेशन के लिए प्रेयर क्या करूं। हालांकि मैं भी उसके साथ दुआ में ठहरी रही। काफी अरसे से, साल हो गया मुझे भी उसके साथ ना, इस मसले पे उसके साथ ठहरे रहने से। तो मैंने उसको कहा कि भी मतलब कि तुम, मुझे खुदा उनकी तरफ से ये आवाज बिल्कुल नहीं आई कि भी वो इस तरह का लफ्ज लफ्ज यूज करे कि डिवोर्स ले, उससे सेपरेशन हासिल करे। मैंने कहा कि मोहब्बत मुमकिन है खुदावन में, फैमिलीज जुड़ती हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें मतलब यूनिटी के लिए बुलाया, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करना सिखाया। तो कोई बात नहीं, हम सब में कमजोरियां हैं, हम दुआ करेंगे। और ये जो मोहब्बत और हारमोनी की रूह है वो जरूर आएगी फैमिली में। तो उसको मैंने कहा कि मतलब कि whatever you do, don't take a divorce, just stand for him and pray for him that save his soul. Saving soul is worth than having a divorce and fulfilling your peace and everything. It will give you the peace when you save somebody's soul. तो कहती है कि उसके तो जनरेशनल कर्स है, पता नहीं क्या है उसमें। तो वो तो मैं उसके लिए इतनी दुआ करती हूँ तो वो ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम खुदावन पे छोड़ दो। तो एक दिन मैं गई तो वो रो रही थी। तो बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसकी पहले कॉल आई एक, तो मैंने कहा किसकी कॉल है। कहती मेरे अटर्नी की कॉल है। उसको मैं 2 महीने से $800 वो मेरे चार्ज करता जा रहा है। तो उसने अभी तक कोई डिवोर्स का फाइनल नहीं किया, मुझे बताया नहीं है। तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि आई डोंट थिंक सो देयर इज अ डिवोर्स इन गॉड इन्वेंटेड द डिवोर्स इन हेवन, दैट्स नॉट द आंसर। मैंने कहा दैट्स नॉट द आंसर। कहती है कि मुझे वो बेवकूफ बना रहे हैं, मेरे $800 लेते जा रहे हैं। मैंने कहा कि खुदा की मर्जी नहीं है। उसको मैंने कहा कि तुम दुआ करो। तो फिर रोना शुरू होगी। कहती है कि मैं एक रोड पे खड़ी हूँ, अंधेरा है, बहुत ही अंधेरा है। तो कहती मेरे दोनों बेटे, उसके बड़े लंबे लंबे 6-6 फुट से ज्यादा लंबे उसके बेटे हैं दो। माशाल्लाह खुदा उन्हें, मतलब काफी बड़े हैं, ऐसे लगते हैं कि जैसे कि जायंट है। तो खूबसूरत भी हैं।
तो वो जाहिर है माँ अपने बच्चों का भी उसको होता है। तो मैंने उसको कहा कि मतलब मुझे ड्रीम बता रही है कि भी मैं ना, तो साथ साथ में रो भी रही है। तो कहती है कि भी मुझे ड्रीम आया कि मैं एक जगह पे खड़ी, मैं एक रोड पे खड़ी हूँ, अंधेरा बहुत ज्यादा है और दोनों तरफ से गाड़ियां आ जा रही हैं। तो मेरे जो बेटा है, छोटा बेटा जो उसके साथ काम करता है उधर ही है ना, तो उधर ही उसने उसको किचन में लगवाया हुआ है। एंथनी उसका नाम है। तो कहती है मुझे उसकी दूर से आवाज आ रही है लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रही। तो मैंने उसको कहा कि, मैंने कहा कि आई थिंक यू नीड डायरेक्शन टू वॉक इन द लाइट, क्योंकि तू तू अंधेरे में खड़ी है, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, सो लेट अस प्रे। तो हमने फिर दुआ की। मैंने उस खुदा से सिर्फ इतना ही कहा कि खुदाया इसको तू गाइडेंस दे, पुट हर टू द राइट रोड सो शी कैन वॉक इन द लाइट। तो मैंने कहा कि गिव हर द गाइडेंस सो देन शी कैन मेक अ साउंड डिसीजंस फॉर हर लाइफ, फॉर हर मैरिज लाइफ ना। तो हाँ, उसको मैंने हमने दुआ की, उसके बाद उसको थोड़ा पीस आ गया। उसके बाद वो कहती है कि शैतान चाहता है कि मैं गिरूं गिरूं, मैं अपनी साल्वेशन को दांव पे लगाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि साल्वेशन तो फ्री गिफ्ट है, हमें मिला हुआ है, लेकिन साल्वेशन को मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। निजात तो हमें मिली है फ्री, लेकिन इसको मेंटेन रखना और इसको खोना, खो देना, इसके इसको संभाल के ऐसे रखना कि खुश ना जाए हमसे किसी भी एक्शन की वजह से। तो वो ना एक कहती है कि चंद दिनों में ना, थोड़े दिनों में कहती है कि भी मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम चर्च में जाते थे। तो किसी एक औरत पे हमने दुआ करनी थी, तो हम ग्रुप दोनों जा रहे थे उस घर में दुआ करने के लिए। तो कहती है जैसे ही मैंने उस औरत पे हाथ रखा तो मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि स्टॉप, गो मेक अ पीस विद योर हस्बैंड फर्स्ट। तो वो वापस आई और कहती है मुझसे दुआ ही नहीं हो सकी जब तक मैंने आके इस चीज का डिसीजन नहीं लिया कि मैं मतलब अपने हस्बैंड के साथ। कहती है मुझे एकदम मैसेज मिल गया कि भी God does not want me to divorce my husband. He wants me to work for his spirit. तो घर आई तो नीचे गई दूसरे दिन, तो फिर वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई है, मैं तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो कहती है ठीक है, तुमने कहा कि कोर्ट जाना, तो चलो कोर्ट चलते हैं, डिवोर्स फाइनल करके ही आते हैं। तो कहती है कि हालांकि मेरे दिल में ये था कि भी मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे होली स्पिरिट ने बिल्कुल टोटली मना कर दिया। जब हम हमारा अपने घर में पीस नहीं होता तो हम दूसरों के लिए दुआ कैसे कर सकते हैं। तो वो कोर्ट में जा रहे हैं, तो सडनली उसको भूख लग गई। तो उसने ना अपनी गाड़ी जो है ना, वो एक मैकडोनल्ड में या जहां भी उसको नाश्ता मिलता है वहां पे रोक ली उसने। तो वहां पे जाके तो वो नाश्ता करने के लिए बैठे, तो उसका हस्बैंड कहता है कि ये तो कोर्ट हाउस नहीं है, ये तो हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं। तो कहती ठीक है, डिवोर्स को बाद में देखेंगे, पहले खा तो ले, मुझे भूख लगी हुई है। तो कहती एकदम मुझे ये भी सारा काम खुदा की तरफ से था कि खुदा उसको डिफरेंट तरीके से लेके चला गया। वो उसके उसके अंदर तो खुदा ने काम कर दिया, लेकिन अब उसके हस्बैंड के दिल में काम करना था खुदा ने। तो थोड़ी देर बाद, थोड़ी आर्गुमेंट के बाद उन्होंने नाश्ता किया बड़े आराम से, तो बड़ी सुलह सफाई के साथ घर चले गए। तो जैसे ही सुलह सफाई के साथ घर चले गए, उसने जाके उससे सॉरी किया। फिर बाद में उसको दूसरे दिन उसको मतलब नाश्ते के लिए लेके गया। तो अब वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो दोबारा रोमेनिया में गया है, क्या पता है कि उसने वहां पे कोई औरत रखी है, जो भी है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम उसकी रूह के लिए दुआ करो, अगर वो तुम्हारे साथ वफादार है तो खुदा दिखाएगा, अगर नहीं तो खुदा उसको खुद ही तुमसे सेपरेट कर देगा। लेकिन तुम ये स्टेप ना लेना, तुम अपनी साल्वेशन को ना खोना, तुम अपना अकाउंट जो है वो खुदा के साथ क्लियर रखो, क्योंकि बैटल इज योर, क्योंकि तुम्हें ही शैतान ने खड़ा किया है और तुम स्ट्रांग हो, अगर तुम चाहती हो तो घर में हारमोनी और पीस आ जाता है। तो कहती है कि अब मेरा जो बड़ा बेटा है ना, अगर वो मुझसे दूर अपना वो भी 21-22 साल का, कहती है अगर वो मूव आउट होना चाहता है तो मैं उसको मूव आउट होने दूंगी, लेकिन ये है कि मैं डिवोर्स नहीं लूंगी अपने हस्बैंड से। अब मतलब तो मैंने उसको कहा कि तुम अपनी साल्वेशन को मेंटेन रखो, अपनी तरफ से अपना रास्ता क्लियर रखो। बाकी रही बात तुम्हारे हस्बैंड की वफादारी की, वो खुदावंद खुद ब खुद रिवील करेगा। अगर खुदावंद की ये मर्जी है कि तुम दोनों में हारमोनी हो, तो वो खुद ही इस चीज को करेगा। तो मैंने कहा तुम सिर्फ दुआ में ठहरी रहो। तो यही मेरा कहने का मकसद है कि दो चीजें मैंने यहाँ से सीखी इस चीज से,
कि पहली बात तो डिवोर्स हेवन में, क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स इन्वेंटेड नहीं हुई, खुदावन ने डिवोर्स इन्वेंट की ही नहीं है। किसी भी हाल में ये है कि हम अपनी साल्वेशन को न खोएं। साल्वेशन मिलती फ्री है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। तो हम उसको किसी भी तरह से, ये इस साल्वेशन को, जैसे कि एक बर्थ राइट है, जिस तरह यीशु ने अपना बर्थ राइट दे दिया, साल्वेशन भी वही राइट है कि जिसको हम किसी मील की खातर या किसी फॉल्स प्रॉफिट की खातर हम उसको खो ना दें। और रोटी की खातर या अच्छे कपड़ों की खातर या लोगों के साथ उठने बैठने की खातर दुनियावी चीजों के पीछे भागने की बजाय हमें अपनी साल्वेशन को नहीं खोना। और दूसरा ये है कि जब भी हमें शैतान तंग करता है हमारे मतलब मैरिज लाइफ में, कि हमें अपने हस्बैंड के खिलाफ भड़काता है, तो उसको हमने झिड़कना है, क्योंकि वो चाहता है कि हम इकट्ठे ना हों। क्योंकि ये होली मैट्रिमनी जो है यूनाइट होती है खुदावन के खुदावन में होती है, तो दो जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं शैतान के लिए। तो इसलिए शैतान जो है वो हमेशा उस फैमिली को, जिसको खुदावन का ख्वाब है कि उसने मल्टीप्लाई करने का, फैमिली का तोड़ने की कोशिश करता है। तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि ये है कि वफादारी के साथ चलना चाहिए। वफादारी खुदा के साथ कैसे, कि जब हम दूसरों के साथ वफादारी करते हैं तो तभी हम वफादार होते हैं। तो ये खुदा उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत